जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको कार्तिक मास व्रत कथा का 8वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाले हैं। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे कलावे के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विभिन्न चित्रण और शोभा को बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपक की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर वंदनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हीं दरवाजों को फूलों से सजाएं। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। इनके नाम इस प्रकार हैं: जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। इन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित मंडप बनावे और उसके ऊपर पूर्णपत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वादन कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक उन पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। फिर उनमें इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के लिए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के दौरान मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात ही दुर्लभ मुझे विष्णु लोक मिले। पूजा की समस्त वस्तु के साथ गाय भी गुरु को दान में दे, उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन में से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्थी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस विधि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय है। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्व सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आपको कार्तिक मास का 8वां अध्याय कैसा लगा तो कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।